रामदेव ने भी छात्रों के नाम पर हिंसा और गालीबाजी की निंदा की है। गालीबाज बच्चों को सुधारने की जरूरत है, ये बात कही बाबा रामदेव ने। उन्होंने इस पर नाराजगी जाहिर की है। गालीबाज बच्चों को सुधारने की जरूरत है, ये बात कही बाबा रामदेव ने। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हिंसा और गालीबाजी की निंदा की जाती है। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, सड़कें देखा पूरी भीड़ से पटी हुई थी और शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, इस पूरे आंदोलन को और देश में एक जो हवा बन रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। शिक्षा व्यवस्था तो वही है ना, तो शिक्षा व्यवस्था बदलने की जरूरत है। शिक्षा में संस्कार, शिक्षा में रोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, चरित्रहीन, गालीबाज बच्चे तैयार ना हो, हुनरबाज बच्चे तैयार हो, उसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना आपको। तो ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो तब होगी जब भारत का एक भी बच्चा बेरोजगार ना हो, नशेड़ी ना हो, गंजेड़ी ना हो, भंगेड़ी ना हो, चरित्रहीन ना हो, गालीबाज ना हो, तो तब भारत बनेगा ना। तो भारत निर्माण जो हमें करना है, विकसित भारत जो हमें बनाना है, वो अपने पुरुषार्थ से भी बनेगा ना। हम सरकारों को तो जवाबदेह बनाना चाहते हैं, अपनी भी तो जवाबदेही है। हम ऐसे बने कि हम पर हमारे माता पिता, हमारा कुलवंश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व गौरव करे, ऐसा अपना चरित्र बनाए, ऐसा कुछ करके दिखाएं देश दुनिया के लिए। ऐसे बच्चे हमें तैयार करने होंगे। न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी माँ के लिए ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस कार्रवाई उन पर की जा रही है तो लोग छाती पीट रहे हैं कि कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखो, ये गाली देना और ये संस्कार विहीनता, ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये भारत का जो है एक तरह से अनादर और अपमान है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा होने के नाते बच्चों को माफ़ किया है, लेकिन सब माता पिता की और सारे समाज की, सारे देश की सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को गालीबाज नहीं, हुनरबाज बनाए, उनको चरित्रवान बनाए, उनके भीतर राम का रामत्व, कृष्ण का कृष्णत्व, शिव का शिवत्व, उनके भीतर वीरत्व पैदा करें, लेकिन उनके भीतर ये अराजकता पैदा ना करें। बीजेपी हिंसा यूट्यूबर्स पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की रडार पर है ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और 3 प्राइवेट कंपनियां जो दिल्ली पुलिस की रडार पर हैं। सीजेपी हिंसा के मामले में यूट्यूबर्स पर अब कार्रवाई की तैयारी में दिल्ली पुलिस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां रडार पर हैं, जिन लोगों ने भड़काऊ बातें कही थी और भ्रामक कंटेंट क्रिएट किया था। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की रडार पर है ऐसी कंपनियां, ऐसे यूट्यूबर्स जो भ्रामक कंटेंट फैला रहे थे और लगातार इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे जो कि गलत थी, विवादित थी। अब इस पर दिल्ली पुलिस की रडार यहां पर देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियां भी रडार पर है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही, विपक्ष के प्रदर्शन पर रामदेव का बयान सामने आया। बाबा रामदेव का बयान, संतों की विरासत का अपमान हुआ है, ये बात कही बाबा रामदेव ने। उन्होंने कहा कि अशोभनीय प्रदर्शन आपत्तिजनक है, ये बात कही बाबा रामदेव ने। विपक्ष के प्रदर्शन पर बाबा रामदेव का बयान सामने आया है। विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि ये अशोभनीय है, इसकी निंदा करते हैं। आपने भी केसरिया धारण किया हुआ है। कल पप्पू यादव संसद के बाहर पहुंच गए साधु के वस्त्रों में और चंदा चोरी का एक तरीके से उन्होंने नाटक करके दिखाया वहां पर, और कहीं ना कहीं साधु संत बहुत नाराज हो रहे हैं इससे। साधु संत महात्माओं का, भगवा का, सनातन का, हमारी सांस्कृतिक विरासत का किसी भी तरह से अनादर, ये अशोभनीय है, ये घोर आपत्तिजनक है और अक्षम्य अपराध है।